तो बच्चों आज हम यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में इसको लिखना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2, यानी 256 को यहाँ पे पावर की फॉर्म में करना है। देखो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम बुक की जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें इसलिए समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 256 को हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, बोलो पावर में। पावर में कौन सी, 2 की पावर में लाना है। तो कैसे लाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, बोलो 256 लिखेंगे। ठीक है, और उसको हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बच जाएगा। ठीक है, एक बच गया ना, 2 8 जा 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे भी इसको हम करेंगे सोल्व, तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और कटेगा, है ना, कटेगा। ठीक है, 2 1 जा 2, क्योंकि 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, एक बच जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। 2 6 जा 12, अगेन करेंगे। 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 16 हो गया। आगे क्या करेंगे बच्चों, देखो आगे करेंगे 2 4 जा 8, और चलेगा, है नहीं, और आगे चलेगा। तो इसको कैसे काटेंगे, इसको करेंगे हम 2 2 जा 4, लास्ट में बचेगा हमारे पास 2 1 जा 2। ठीक है, पूरा कटेगा, सोल्व हो गया। यानी कि 256 को जो हमने सोल्व किया था, तो कितनी पावर आई यहाँ पे, 2 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आया, 8 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक गया। यानी कि 256 जो था वो 2 की पावर 8 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो 256 है वो क्या हुआ, 2 की पावर 8 में कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2, यानी कि 256 को किसकी पावर में करना था, 2 की पावर में करना था, हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे किया हमने 256 को, यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले क्या निकाला बच्चों, एलसीएम निकाला। क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम कहते हैं यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 8। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं दूसरा एग्जांपल। तो बच्चों अगला एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच वन इज अ ग्रेटर, यानी कि इनमें से कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 3 बड़ा है या फिर 3 की पावर 2 बड़ा होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है। ठीक है, कितनी, 2 की पावर 3, इसको 2 को कितनी बार लिख लूंगा, 1 2 और 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ चुका है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख लूंगा 3 की पावर 2। ठीक है, यही 3 को 2 बार लिखेंगे, 1 एंड 2, 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस कौन सा बड़ा है बच्चों, 9। ठीक है, 9 बड़ा है ना, है ना, तो लिखेंगे 100। और 9 किसका था, 3 की पावर 2 का था। 9 किसका था, 3 की पावर 2 का था। सो 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन, ये 3 की पावर 2 किससे ग्रेटर था, देन 2 की पावर 3 से बड़ा था। समझ में आ गया सबको, ओके। तो बच्चों अब यहाँ पे करने वाले नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एग्जांपल 3 करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट भी बिल्कुल सेकंड वाले की तरह ही है। यानी देखो क्या लिखा है, विच वन इज अ ग्रेटर, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, यानी बड़ा है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 8 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर 8 को कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पे बोलो 2 बार, 1 और 2 लिख देंगे। कितना आएगा, 8 8 जा 64 आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर को 8 बार। ठीक है, ध्यान से देखो, तो बोलो एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब हमने इसको 8 बार लिखा तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 2 जा 128, और 128 2 जा बच्चों कितना होगा, बोलो 256 होगा। कितना होगा, 256। ठीक है, ये 5 उल्टा लग रहा है ना, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, 256 हो गया। यानी कि कौन सा ग्रेटर था यहाँ पे, 8 की पावर 2 या 2 की पावर 8,
तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि नंबर बड़े होने से हम नहीं कह सकते कि भाई अगर ये नंबर बड़ा तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा है। जिसकी पावर ज्यादा होगी, बड़ी होगी, वो ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर जो 8 है वो ग्रेटर है किससे, 8 की पावर 2 के कंपेयर में। ठीक है बच्चों, ओके, इसको नोट कर लो। फिर हम करते हैं यहाँ पे एग्जांपल नेक्स्ट। चलो जो यहाँ पे करने वाले नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ। देखो एग्जांपल फोर्थ में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड करना है a की पावर 3 b की पावर 2 एंड a की पावर 2 b की पावर 3 और सेकंड लास्ट क्या है b की पावर 2 a की पावर 3 एंड सबसे लास्ट में क्या है b की पावर 3 एंड a की पावर 2। इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, और लास्ट में बताना है कि आर दे ऑल द सेम, यानी कि सारे के सारे एक जैसे हैं, हाँ या ना, ये भी हमें साथ में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसको a की पावर क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे 3 और इंटू में b की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इंटू नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ठीक है, a की पावर यहाँ पे कितनी बार, 3 बार है, तो a को 3 बार लिखेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, b कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 1 एंड 2 बार हमने लिख लिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो ये वाला है, यहाँ पे क्या है, a की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, a की पावर 2 है, b की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे a को कितनी बार लिखूंगा, बोलो 2 बार, 1 2, और b को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार, तो 1 एंड 2 एंड लास्ट यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, यहाँ पे b की पावर 2, ठीक है, एंड a की पावर 3 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा b को 2 बार। ठीक है, 1 एंड 2, और इंटू में a कितनी बार, 3 बार है, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, हो गया। अब बच्चों आप में से लास्ट वाला कौन करने आएगा, जल्दी बताओ। कोमल तुम आओगे। ठीक है, कोमल आ रही है बच्चे, यहाँ पे कोमल करके दिखाएगी। कोमल चलो करो, लास्ट वाला करो। ठीक है, कोमल ने कर दिया। तो क्या लगता है कि कोमल ने सही किया गलत किया है, सही किया है ना। यहाँ पे b की पावर 3 था और a की पावर 2 था, कोमल ने क्या किया, b को 3 बार लिखा, a को 2 बार लिखा है। ठीक है, तो भाई कोमल के लिए भाई जोरदार ताली बजाओ, कोमल ने अच्छे से किया है। ठीक है भाई, लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, हमसे लास्ट में पूछा था आर दे ऑल द सेम, क्या ये सारे के सारे सेम है, हाँ है ना। सेम हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे आर, है ना, नॉट ऑल सेम। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल। तो बच्चे फिफ्थ करते हैं। देखो फिफ्थ में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी इसको हमें किसके फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, ऑफ अ प्राइम फैक्टर, यानी इसको पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, इसका पावर की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या 72 है, तो देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 72, क्या लिखूंगा यहाँ पे 72 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 72 को कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से, इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, क्या 2 के यानी 2 के टेबल में 7 आता है, हाँ है ना, नहीं आता ना, तो उससे कम क्या आता है बताओ, 6 आता है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 3 जा 6, एक बच गया। ठीक है, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, उससे कम क्या आता है बच्चों, 2 आता है। कितनी बार में आता है, 1 बार में, 2 1 जा 2, एक बच जाएगा, इधर आएगा। 2 के टेबल में 16 आता है, बोलो कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, 8 लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल में 18 आता है, कितनी बार में आता है, 9 में, तो 2 9 जा 9 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, और यहाँ पे लिख दूंगा 3 1 जा 3, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे लिखूंगा, 72 को ऐसे लिख दूंगा, 72 को हम करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, 2 कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार है ना, 1 2 3, और यहाँ पे 3 कितने टाइम है, 2 बार है, तो 1 2। ठीक है, हमें इसको किसके फॉर्म में करना था, पावर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में करना है, पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, बोलो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं सेकंड वाला। हम यहाँ पे करेंगे बच्चों 432 का, यानी 432 का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं 432। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 6 जा 12। ठीक है,
2 1 जा 2, अब यहाँ पे 16 है। अगर मैं लिखूंगा ऐसे कि 2 8 जा 16, तो बच्चों हमने कर दिया गलत। क्यों? क्योंकि दो नंबर को हम एक साथ काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? एक साथ काट रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 8 जा 16। जब भी दो नंबर को एक साथ काटते हैं तो क्या लगाते हैं? 0। और कहोगे सर यहाँ भी आपने दो नंबर को एक साथ लिया था, बट आपने 0 नहीं लगाया। बट यहाँ पे जो 1 आया था वो इससे आया था, कैरी ओवर आया था। अगर कैरी नहीं होता, डायरेक्ट होता, तो 0 लगाते। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे। यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, आगे 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 7 जा 14। अभी 27 किससे कटेगा? क्या 27 2 के टेबल में आता है ना? बोलो, नहीं आता। किससे कटेगा? 3 से। तो 3 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो, गलत लिखा है ना मैंने? हाँ, यहाँ पे आएगा 3 9 जा 27, और यहाँ आएगा 3 3 जा 1, और यहाँ आएगा 3 1 जा 3। ठीक है, समझ में आ गया? 4 3 2 कैसे लिखना है? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार है 2, और यहाँ 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है यहाँ पे? 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कितनी बार था? 4 टाइम में, और 3 कितनी बार था बच्चों यहाँ पे? बोलो, 3 बार था। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 बार था। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितना नंबर है? यहाँ पे हमारे पास बोलो 1000 नंबर है, 1000 नंबर। इसको करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 0 ले लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, एक कैरी यहाँ पे ले लेंगे। 2 5 जा 10, फिर से 2 1 0 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है? आता है? नहीं आता। तो 2 2 जा 4, एक बच जाएगा। 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 4 जा 12, 12 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। डायरेक्ट इसको काटते किससे? बोलो, 5 से काटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 2 जा 10, 2 बच गया। 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे 1000, लिखेंगे 1000 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पावर की फॉर्म में कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको पावर की फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3, और 5 कितनी बार है? 3 बार है। तो लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ पे 5 कितनी बार है? 1, यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार है, 3 लिख देंगे। और 5 कितनी बार था? यहाँ पे 3 बार था, और हमने 3 बार लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास बच्चा बच्चों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद घर पे होमवर्क करना है भाई, और देखना है कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलो बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमारा जो इंट्रोडक्शन था पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपकी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है बच्चों।